नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराल ऑनलाइन क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ RAGA यानी जो नॉन साइंस कैटेगरी है उसके कुछ क्वेश्चंस लेके। तो पहले भी हमने 2 क्लासेस में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन किए थे और आज मैं कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्रैक्टिस कराएंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाते। तो हम क्या करें, पार्ट्स में क्वेश्चन लेके आते हैं, यानी एक क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे कि आपके क्या है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आप क्या करें इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकें। तो देखिए हमारे आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा डाला जाएगा तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको क्या होगा फटाफट ही मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है या इंग्लिश का आपको डर है कि नहीं आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस अच्छी नहीं चल रही तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसपे कि हम क्या कर रहे हैं डेली बेसिस पे क्विज ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। कंप्लीट इंग्लिश का जो सारा कोर्स है ग्रामेटिकल पोर्शन के साथ साथ टेंसेस, इसके अलावा सिनोनिम्स हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो स्पेलिंग करेक्शन सब कुछ सारे मिला के टॉपिक्स हैं, उनके सारे क्वेश्चन हम सुबह और शाम क्विज कराते हैं जिससे कि आपकी क्या हो सकती है जो इंग्लिश का आपके अंदर डर बैठा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा। इसके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमने पहले 22 क्वेश्चन कर लिए थे तो हमने उसी सीरीज को आगे बढ़ाया कि टोटल आपको देखिए कितने क्वेश्चन करा सकते हैं तो नंबरिंग सेम रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। जैसे जैतून की पत्तियां, शांति, तो क्वेश्चन मार्क सभ्यता और संस्कृति, यानी जैतून की पत्तियां किसकी है, शांति की प्रतीक है, तो वैसे सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक क्या है। हमारे 4 ऑप्शन आपको दिख ही रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो कमल होता है वो क्या होता है, सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 8:81 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसका बहुत जल्दी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से अवेलेबल कराने वाला हूं, वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिससे कि क्या हो जाएगा आपकी जितने भी रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है वो सारे क्या हो जाएंगे ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यानी जो 8 और 81 के अंदर जो रिलेशन है वही रिलेशन 64 का किससे होगा, ठीक है। यानी 8 का 81 से जो रिलेशन दे रखा है तो 64 का वो रिलेशन किससे होगा। तो देखिए 8 और 81 इसको हम देखें तो ये 8 क्या होता है, तो ये होता है 2 का क्यूब। क्या होता है 2 का क्यूब कितना होता है 8। और अगर 81 को हम तोड़े तो ये क्या होता है, ये 3 का पावर 4। क्या होती है 3 की पावर 4। इन दोनों में कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि 2 से क्या करके +1 करके 3 कर दिया और पावर में भी +1 करके 4 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर 2 की पावर 3 है तो इसको क्या कर दिया 2 + 1 और पावर को भी 3 + 1, यानी कि डिजिट में 1 ऐड कर दिया और पावर में 1 ऐड करके। तो ऐसे अगर हम देखें तो 4 क्या है, 4 क्या है 4 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब क्या है 4 है। तो अगर आप आगे वाले निकालेंगे तो यहाँ पे 4 में +1 करने क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। और अगर क्यूब में +1 करेंगे तो 5 की पावर 4, ये रिलेशन है। 5 की पावर 4 क्या होती है, तो होती है 625। क्या होती है 625, जो कि क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनमें जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या हो जाएगा इनके अंदर हो जाएगा। तो राइट आंसर 625 ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी कि आपको अन्य 3 में से ऑर्डर आउट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया था ऑर्डर आउट के कल की क्लास में बताया था कि सबसे पहले तो आप डिफरेंस चेक करिए, फिर उनका सम चेक करिए और लास्ट में क्या चेक करिए वोवल चेक करिए, यानी स्वर चेक करिए कि किसमें क्या है। तो देखिए टी एफ यानी तो प्लस माइनस का, तो माइनस का तो कुछ है नहीं, टी और एफ में बहुत गैप आता है, जी जे के जी। लेकिन देखिए अब हम अगर इसमें वोवल चेक करें तो आपको दिख रहा होगा, देखिए वोवल्स वाला मैंने आपको कहा था कि तीनों फर्स्ट में देखिए वो आ रहा है, बाकी 3 के अंदर वो नहीं आ रहा है, यानी एक भी वोवल नहीं आ रहा, जबकि फर्स्ट में क्या आ रहा है एक वोवल आ रहा है। तो जो भिन्न हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और देख सकते हैं आप कि जैसे सेकंड थर्ड और फोर्थ में क्या आ रहा है जी आ रहा है, जबकि फर्स्ट में जी नहीं आ रहा, ठीक है। तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो जी नहीं आ रहा या इसके अलावा क्या नहीं आ रहा वोवल्स आ रहा है फर्स्ट में, तो बाकी 3 में वोवल्स नहीं आ रहे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में पहले आता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा आता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए आपको, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से क्या है क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो देखिए
सी ए और सी ए, यानी पहले तीसरे और चौथे में सी ए है, दूसरे के अंदर सी आर है, यानी सेकंड को काट दीजिए, सेकंड ऑप्शन तो कट गया क्योंकि पहले पे नहीं आ सकता। उसके बाद चेक करिए कि सी ए डबल आर और चौथे के अंदर सी ए आर टी, यानी फोर्थ को भी काट दीजिए, 2 और 4 कट गए, पहले और दूसरे को कंपैरिजन कीजिए तो सी ए डबल आर ओ सी ए डबल आर आई, तो आई पहले आता है यानी थर्ड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगर देखिए क्वेश्चन 27, तो इसमें भी क्या है टाइम चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख के माइंड से इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर टिक कर सकते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन की ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि आपको पेन की जरूरत न पड़े, वहां पे पेन भी ना चलाना पड़े, डायरेक्ट क्या करें आप आंसर टिक कर देंगे, हाँ ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। निम्नलिखित में विकल्पों में से, यानी जो निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो हमने छोटी क्लासों में सभी ने पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था, फूड चेन पढ़ा था हमने, क्या पढ़ी थी खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं हिंदी में फूड चेन या खाद्य श्रृंखला, जिसमें क्या पढ़ा था कि घास होती है, घास को क्या खाता है टिड्डा खाता है, टिड्डों को क्या खा जाता है मेंढक खा जाता है, मेंढक को क्या खा जाता है सांप, और सांप को क्या खा जाता है उकाब खा जाता है। तो ठीक है, तो देखिए सबसे लास्ट में क्या आएगा उकाब यानी सेकंड। तो इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं या तो डायरेक्ट कि सबसे पहले आती है घास, यानी फर्स्ट और सेकंड कट गया, यहाँ पे भी एलिमिनेशन लगाइए, सबसे पहले आएगी घास को पहला और दूसरा कट गया, वहां से घास आएगी, घास को खाता है टिड्डा यानी 5-3, उसके बाद देखिए टिड्डे को खाता है मेंढक 5-3-1, फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, फोर्थ भी क्रॉस आउट हो गया। कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है, कंपैरिजन करके चलिए, एक एक स्टेप को देखिए और डायरेक्ट आंसर निकालिए। इसमें भी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी आपको, आप डायरेक्ट देखिए क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आप टाइम बचा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा आपको बाकी के क्वेश्चंस जो कुछ कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं उनको करने के लिए क्या मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप जितना टाइम बचाएंगे उतना क्या होगा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि प्लस का अर्थ गुणन है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में पेन चलाना जरूरी है। प्लस का अर्थ क्या है गुणन है, माइनस का अर्थ भाग देना है क्योंकि इसमें गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं, गुणा का अर्थ घटाना है और घटाना का अर्थ क्या होता है जोड़ना। एक भी साइन चेंज हुआ अर्थ का अनर्थ, फिर का क्वेश्चन के नंबर आपके कट जाएंगे। तो देखिए 9 + 8 है, तो 9 प्लस की जगह क्या लेना है गुणा, तो 9 × 8 डिवाइड बाय 8, डिवाइड की जगह लेना +8, -4 माइनस की जगह लेना डिवाइड 4 और लास्ट में क्या रहेगा गुणा 9, गुणा की जगह क्या लेना है -9। वी बोर्डमास पता होना चाहिए आपको, बोर्डमास का या बदमाश का नियम, बहुत से उसको बदमाशी बोलते हैं, हमारे सभी बदमाशी बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले होगा डिवाइड, तो यहां से हम करेंगे डिवाइड, तो 9 थे तो 9 × 8 प्लस डिवाइड करते बचेगा 2 - 9। ठीक है, आप काट लीजिए, 9 टे 72 माइनस प्लस 2 -9। ठीक है, अब देख लीजिए 72 के अंदर से क्या घटाएंगे हम, या तो 9 घटा लीजिए, 9 से 72 होता है, 9 घटा देंगे हम बचेगा 63 तो 65 यानी 65 क्या बच जाएगा हमारा आंसर बच जाएगा, जो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें आप करिए ये साइंस, आप एक बार ये जो साइन दिए होते हैं इनको लिख लीजिएगा क्योंकि इनमें कंफ्यूजन हो गए आंसर, क्योंकि अगर एक भी आपने चेंज कर दिया तो आपका कंप्लीट आंसर गलत हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं जो आपका गलत होगा वो 4 ऑप्शन में आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही सेट करता है कि यहाँ पे गलती हो सकती है, वो ऑप्शन आपको आंसर में मिल जाएगा और आप खुश होकर क्या करेंगे टिक मार देंगे कि मेरा तो सही हो गया। घर पे आके जब आंसर की चेक करेंगे तो फिर क्या है, फिर पछतावा क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी बाद पछतावा क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो सांप निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इसलिए क्या करें सांप को मत निकलने दीजिए, पहले डंडा लेके बैठ जाइए कि नहीं निकलने दूंगा, तो क्या है गलती करिए मत, तो फिर क्या है पछताने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या या अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी आपको विकल्प दिए हुए हैं इनमें से लुप्त संख्या जैसे पीआरटी यहाँ पे 3 आएंगे, फिर क्या चलेगा बीडीएफ, ये भी बिना पेन चलाए कर सकते हैं। जिन्होंने क्या कर रखा है अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद कर रखी है उनको तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं जिन्होंने अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद कर रखी है उनको पेन चलाने की जरूरत है नहीं है। क्यों, P Q R +2 R S T +2
बी सी डी प्लस टू, ई एफ प्लस टू, जी एच प्लस टू, यानी कंजुगेटिव चल रहा है, बिल्कुल क्रमागत चल रहा है। तो टी के बाद यू वी, यहां पे आएगा वी, वी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई जेड, वी एक्स जेड ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो गया। बिना पेन चलाए आप निकाल सकते थे, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट्स की नंबरिंग क्या है, ठीक है। ए बी सी डी भी नहीं आती आपको तो फिर नहीं, तो आपने तो फॉर्म ही फालतू भर दिया, क्योंकि जिन बच्चों को अभी तक एबीसीडी नहीं आती वो क्या वीरवाड़ी में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे, पहले तो उनको एबीसीडी सीखनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसकी जगह क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो देखिए अभी क्या दे रखा, 28, 98 और 81, फिर दे रखा 31, 54 क्वेश्चन मार्क, और तीसरा क्या दे रखा है 65, 64 और 36, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक देखिए क्या है। तो देखिए इन्होंने क्या करा है कि 65 और 28 को जोड़िए, तो 65 और 28 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 65 और 28 को जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 65 प्लस 28 करेंगे तो आ जाएगा 93, कितना आ जाएगा 93, यानी 93 आ गया, ठीक है 93। अब देखिए कि 31 को हम क्या करेंगे, 93 आ जाएगा, यानी 31 गुना 3 करते ही 93 आ रहा है, 31 गुना 3 करते ही हमें ये मिल रहा है। ये लॉजिक है, इसमें भी चेक करते हैं। देखिए 98 यहाँ पे करते हैं, 98 प्लस 64 करते हैं, 98 प्लस 64 करते क्या आ रहा है 162, कितना आ रहा है 162, 54 इंटू 3 करिए, मल्टीप्लीकेशन नहीं आता तो अलग अलग कर दीजिए, 50 गुना 3 करते 150, 4 गुना 3 करते 12, दोनों को जोड़ते 162, यानी कि 54 गुना 3 करते भी 162 आ रहा है। मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 से गुणा करने पर वो संख्या इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगी, नहीं यहाँ जो संख्या आएगी उसको 3 से गुणा करते ही इन दोनों के सम के बराबर आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे संख्या क्या है x है, क्या है संख्या x है, तो 3x लिख सकता हूं मैं, 3 गुणा x लिखिए आप, तो 3x भी मत लिखिए, 3 गुणा x 81 प्लस 36 करेंगे, 81 प्लस 36 कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है, 36 कितने हो गए, तो 81 और 36 हो गए, 3x बराबर 7, 8 और 3 11, 117, कितने हो गए 117, 3 से काट दीजिए तो यहां से आ जाएगा 3 तिया 9, 9 के बाद 9 तिया 27, तो x बराबर कितना आ गया 39, x बराबर कितना आ गया 39, यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 39, जो कि क्या जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साम दाम दंड भेद कोई सा भी नियम लगा के आंसर निकालना ही है, लेकिन लॉजिकली, ऐसे नहीं कि आपका मन किया और लिख दिया, लॉजिक लगना चाहिए तभी क्या होगा राइट होगा, नहीं तो आपका मन किया आपने लिख दिया, एग्जाम में जो चेक करता है उसका मन किया उसने काट दिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हर टाइप के इतने क्वेश्चन करा दिए जाए कि कुछ क्वेश्चन ही नहीं बचे, या फिर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप देखते ही बिना पेन चलाए क्वेश्चन को क्या कर सके, सोल्व कर सके। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक्टर को कूट लिपि में ये लिखा गया है तो बुक को ये लिखा गया है, तो पेंसिल को कूट लिपि के अनुसार क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या लिख रखा है एक्टर, अभिनेता, ठीक है, एक्टर, उसको लिखा जा रहा है क्या ZXGLI, सेकंड वाले को मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम खराब होता है, मैं वैसे बता देता हूं आपको। अब देखिए यहां से मुझे जो दिख रहा है, मैंने आपको क्या कहा था, अल्फाबेट्स के नंबरिंग किस आपको याद होनी चाहिए, इसके साथ साथ अपोजिट क्या होता है वो भी याद होना चाहिए। एक अपोजिट क्या होता है जेड, सर अपोजिट का कैसे पता चलेगा, सम क्या होना चाहिए 27, क्या होना चाहिए 27, ए का क्या होता है 1, जेड का होता है 26, दोनों का मिला के 27, ठीक है। सी का कितना होता है 3, एक्स का कितना होता है 24, दोनों का मिला के 27, ठीक है। टी का कितना होता है 20, जी का क्या होता है 7, दोनों का मिला के 27, यानी कि आपको पता चल गया कोडिंग क्या कर रखा है, अपोजिट लेटर दे रखा है। यहां से भी चेक कर लीजिए, बी का अपोजिट क्या होता है वाई होता है, क्योंकि वाई का होता है 25, बी का होता है 2, दोनों का 27। हमें क्या करना है पेंसिल का कर सकते हैं आराम से, PENCIL देखते पता लगते ही बिना पेन चलाए कर सकते हैं। पी कितने पे आता है OP 16, मैंने आपको बताया था इजोइटी, ओ के बाद पी आता है 16,
16 का मतलब 11 पे क्या आता है, तो जे के 11 पे आता है, जे के बाद के यानी टी का हो गया के। ई कितने पे आता है, 5, किस पे आता है 5, तो 22 पे क्या आएगा वी, क्या आएगा वी। एम के बाद आता है एम, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा के वी एम। ऑप्शन चेक करिए, तीसरा हट गया, के वी एम 3 में दे रखा है। अगला चेक करते हैं, अगला है सी, सी का तो हमें दे रखा है क्या होता है एक्स, के वी एम एक्स। फिर से ऑप्शन देखिए, के वी एम एक्स किस में दे रखा है, पहला और चौथा, दूसरा भी कट गया, ठीक है। अगला चेक करते हैं आई, आई कितने पे आता है, तो आई आता है 9 पे, हमें देखना है 18, 18 पे आता है आर, के वी एम एक्स आर, फोर्थ भी कट गया, फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, एल का हो सकता है ओ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ ही नहीं है, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट के ऑर्डर और इसी के साथ साथ अपोजिट लेटर, ये तो याद करने की चीजें हैं। और आपको अभी याद नहीं करोगे तो आगे कंपटीशन फाइट करोगे, यानी कंपटीशन में फाइट करोगे, ये जो बेसिक चीजें हैं यही आपको नहीं पता तो आप बहुत पीछे हैं अभी, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी इनको याद कर लीजिए। अगला देखिए, ये तो पेन चलाने की वैसे ही जरूरत नहीं है। प्रश्न आकृति को पूरा कीजिए, दिख ही रहा होगा एक कोना नहीं है जो कि थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ये तो क्वेश्चन मैंने शायद ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए डाल दिया कि आपको अच्छा लगे कि हाँ सर, किसी बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन करके क्या होता है, वो खुश हो जाता है कि सर मुझे भी आता है। अगला देखिए, नीचे दिए गए रेखा चित्र में कितने वर्ग हैं, तो आपने कहा है इसके क्या पढ़े होंगे, कुछ ट्रिक्स पढ़े होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है ट्रिक्स का नहीं है, वैसे इसके ट्रिक्स होते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा आप कहोगे तो देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें गिनना ही पड़ेगा कि कितने वर्ग हैं। ये ट्रिक्स वाले क्वेश्चन नहीं है, कोई बच्चा लगा रहा है तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी का ट्रिक बैठ रहा है तो हमें भी बता दे, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट कि सर ये वाला ट्रिक यहाँ पे सटीक बैठ रहा है तो हम भी सीख लें, फालतू में क्यों मार कर वैसे, ठीक है। अगला देखिए, तो ये बन गया, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है वैसे, एकदम सटीक बनाता हूं मैं। ये हो गया आपका चित्र पूरा डायग्राम। उसके बाद देखिए एक आडी लाइन यहां से, एक आडी लाइन यहां से, फिर इस आडी लाइन को यहां से मिला दीजिए और इस आडी लाइन को ले जाइए और एक आडी लाइन यहां से ले आइए। अब बहुत से बच्चे तो सोचेंगे सर ये आडी लाइन क्या होती है, अरे हमारे इसको आडी बोलते हैं, ये आडी लाइन जो टेढ़ी होती है ना, तो हम टेढ़ी नहीं आडी बोलते हैं, आडी होती है भाई आडी, ठीक है। अब इसमें क्या चेक करना है हमें, इसमें चेक करना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, क्या है नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। तो देखिए सीधा चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 तो आपको बॉक्स दिख रहे हैं कि 10 तो क्या है बॉक्स में है। इसके अलावा देखिए ये हो गया 1, 11, दूसरा हो जाएगा ये वाला 12, ठीक है, तीसरा हो जाएगा ये वाला 13, ठीक है। तो 1 2 3, 10 और 3 कितने हो गए 13। इसके अलावा भी कोई रह गया क्या, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये तो हमने ले लिया था। इसके अलावा देखिए एक ये रह गया कंप्लीट बड़ा 14, कितने हो गए 14। तो कितने हो गए टोटल स्क्वायर 14, फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए इसकी जो मैं ट्रिक बताता हूं आपको, वो ट्रिक है शायद आपके और कहीं काम आ जाएगी, कि मान लीजिए आपको ये दे रखा हो ट्रायंगल स्क्वायर कुछ ऐसे, दो तरीके से रहते हैं, एक तो ये तो आधा टेढ़ा ले लिया हमने वैसे ही, जैसे मान लीजिए 3/3 का दे रखा है, तो इसकी तो सीधी ट्रिक क्या होती है, 3/3 का है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो उसका फॉर्मूला ये होता है किसमें है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 है तो 1 2 3 लिख दीजिए, उनका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 13 1 14 डायरेक्ट, ठीक है। कितने का भी आ जाए 4/4 का, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए कभी कभी क्या करता है उल्टे सीधे, क्योंकि उल्टे सीधे काम तो सभी करते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे कर देगा इसको 3/4 का कर दिया 3/4 का। तो इसमें क्या करना है देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ 3 है तो इसको सबसे पहले लिखिए 4 गुना 3 प्लस, अब क्या करिए दोनों में से एक घटा दिया, चलिए 4 में से एक घटा दिया 3 गुना 3 में से एक घटा दिया 2 प्लस 3 में से फिर एक घटा दिया तो 2, 2 में से गुना दिया 1
लास्ट यहाँ पे एक आना चाहिए, अगर आगे लिखेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 से 0 जाएगा, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखिए 4 के कितना हो गया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 तो कितने हो गए 20, वही क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं नीचे, शायद दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ कितने हो गए 20, वही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं, अगर इक्वल हो रोज कॉलम तो डायरेक्ट स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और अनइक्वल हो तो 4 इंटू 3, जैसे 4 ये है 3 ये तो 4 इंटू 3, फिर एक घटाते रहिए और लास्ट में 1 आती है, रुक जाइए उनको जोड़ दीजिए। ये शॉर्ट ट्रिक है एक एक गिनने से, लेकिन जब अभी हमने जैसा ट्रायंगल किया तो इसमें आप ट्रिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें आपको गिनना ही पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये आया है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन कपल का, क्या है विवाहित दंपति है, क्या है विवाहित दंपति, बच्चे रोमांचित हो जाते हैं दंपति का नाम सुनते ही। अगला देखिए क्वेश्चन 34, एम और एफ एक विवाहित दंपति है, ए और बी बहनें हैं। देखिए एम और एफ क्या है विवाहित दंपति है, जोड़ा है तो बॉक्स में बिठा दो, क्या है स्टेज पे बिठा दिया हमने, क्या करा जोड़ा है तो स्टेज पे बिठाओ। ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं यानी माइनस माइनस आपको पता है, बहनें हैं तो क्या हो जाएगा माइनस लेंगे। ए एफ की बहन है, ए क्या है एफ की बहन है, इसको इधर लगाइए, ये तो ससुराल का मामला है, ये क्या है भाई बहन का बहनें हैं तीनों, अगर तीनों बहनें हैं तो ये क्या हो जाएगा मेल हो जाएगा, तो बी एम की क्या लगती है, बी एम की क्या लगती है, तो बी एम की क्या होगी, अरे जीजा साड़ी होती है तो क्या हो जाएगी साड़ी लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी साड़ी, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कुछ क्वेश्चन हमने किसके लिए हैं, जीके के हिस्ट्री के भी क्वेश्चन, क्योंकि वो भी आएंगे तो कुछ प्रैक्टिस उनकी भी जाए। तो राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज को हम सम्मिलित करते हैं, तो ये किसमें करते हैं व्यक्तिगत आय में करते हैं, यानी सेकंड ऑप्शन क्या जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 36वां इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था, तो मानसून की अनुकूलता थी, यानी उस तब क्या था मानसून क्या था अनुकूल था, तो वो क्या हुई थी योजना, क्योंकि पहले अगर चीज हम कोई लागू करते हैं तो ज्यादातर क्या हो जाती है वो फ्लॉप हो जाती है, आपको पता है क्या हो जाती है फ्लॉप हो जाती है, लेकिन वो क्या थी सफल थी, तो उसकी सफलता का मुख्य कारण था मानसून की अनुकूलता। अगला देखिए किस विटामिन को, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है, साइंस का क्वेश्चन है, विटामिन B5 को क्या बोलते हैं नियासिन बोलते हैं। इसके अलावा एक डायोड का क्वेश्चन है, तो डायोड क्या करती है, तो जो धारा होती है उसको क्या करती है एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, डायोड है, डायोड होती है ट्रायोड होती है, तो वो क्या करती है उसको डायोड एक दिशा में धारा को प्रवाहित होने देती है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनके आप एक बार और प्रैक्टिस करिए, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस को करते रहिए, बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।